अस्सलाम वालेकुम। मत भूले शैतान ने भी सजदा नहीं किया था, फिर शैतान से भी अल्लाह ने मुंह मोड़ लिया था। कितना बड़ा रुतबा था इब्लीस का जलील होने से पहले, और कैसे इतने बड़े रुतबे को उस रब ने झट से खाक में मिला दिया था। इब्लीस में और हम में एक सजदे का ही तो फ़र्क है। अगर हमने वो भी छोड़ दिया तो फिर बाकी क्या रह गया। शैतान एकदम से हम पर और हमारे ईमान पर हमला नहीं करता, बल्कि वो बड़ी तरतीब के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी चालें चलता है। पहले वो आपको दुनिया के कामों में लगाता है, फिर वो आपके दिलो दिमाग को वसवसों से भरता है। फिर जब आप उन वसवसों पर ध्यान देने लगते हैं तो वो इन वसवसों की शिद्दत में इजाफ़ा कर देता है। फिर आपका ईमान कमज़ोर होने लगता है। जैसे ही ईमान कमज़ोर होने लगता है वैसे ही आप सुस्त होने लगते हैं। जैसे ही आप सुस्त होने लगते हैं वैसे ही आपको नमाज मुश्किल लगने लगती है। जैसे ही नमाज मुश्किल लगने लगती है वैसे ही आप नमाज को छोड़ देते हैं। जैसे ही आप नमाज को छोड़ देते हैं वैसे ही शैतान आपको जकड़ लेता है। औज़ बिल्लाह पढ़ते हैं ना, क्यों पढ़ते हैं? ताकि शैतान हमें ना जकड़े। तो फिर सोचें ये बात कितनी खौफनाक बात है। नमाज की अहमियत के लिए इतना ही कहना काफ़ी है कि उसका हुक्म आपके रब ने आपको दिया है। जब कोई बड़ा हमें कोई काम करने को कहते हैं तो क्या हम ढीठ बनकर उसी जगह पर पड़े रहते हैं जहाँ पहले पड़े हुए थे? नहीं, हम तो फ़ौरन भागकर उनका काम करते हैं, कभी डर से कभी मोहब्बत से। तो क्या हमारे ये दोनों एहसासात ही अल्लाह के लिए ख़त्म हो गए हैं? मोहब्बत तो हमने पहले भी कभी अल्लाह से नहीं की, तो क्या अब डर भी ख़त्म हो गया? आपको नहीं पता, लेकिन आपके काम अल्लाह को आपको सौंपे के काम करने से ही पूरे होने हैं। 10 मिनट की बात है नमाज, बस इससे ज़्यादा वक्त तो हम आराम से रोज़ चुगली करने, एक दूसरे पर बहतान लगाने में गुजार देते हैं। फिर नमाज ना पढ़ने की वजूहात तो सारी झूठी हुई ना। ये पोस्ट अगर आपकी नज़रों से गुजरी है तो ये आपके लिए इशारा है, एक निशानी है, एक वार्निंग है। अगली दफ़ा जब अजान होगी तो ये नहीं कहना अल्लाह का काम बाद में कर लेंगे, पहले दुनिया का काम कर लें, बल्कि ये कहना कि पहले अल्लाह का काम कर लें फिर दुनिया का काम करेंगे। ये कुछ बातें हैं जो आपको लाजमी याद रखनी है। अगर नमाज़ पढ़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहिए तो सिर्फ फजर की नमाज 1 हफ़्ता पढ़ कर देखें और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी नमाज़ों तक जाएं। अगर अजान होगी आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, फ़ौरन नमाज़ पढ़ें। फिर कितना ही अहम काम आप क्यों ना कर रहे हो, हमेशा ख़ुद को वज़ू की हालत में रखें। इससे ज़्यादा नमाज़ पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाता है।